अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद रब नवाज़ है और मैं आपको प्लांट लाइफ में वेलकम करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन पर क्लिक भी कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे एलोवेरा प्लांट पर। ये मेरा एलोवेरा प्लांट है। आप इसका कलर देख सकते हैं कितना फेड हुआ हुआ है। ये मुझे मेरे दोस्त ने दिया था और मैंने इसे धूप में रखा, आउटडोर रखा हुआ था और इसका कलर जो सा है यूँ हो गया। ये आप देख सकते हैं। मैं परेशान हो गया कि इसके कलर को क्या हो गया है। ये तो सब्ज़ था जब उसने मुझे दिया था और अब इसके कलर को क्या हो गया है। मैंने फिर इसे इंडोर रखा, इंडोर रख के भी चेक किया, फिर भी इसका कलर जो सा है वापस ग्रीन नहीं हुआ। वाटरिंग भी करता रहा टाइम टू टाइम, लेकिन मुझे अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला। मैं परेशान हो गया कि मेरा एलोवेरा जो सा है पता नहीं इसे क्या हो गया, पता नहीं ये वापस ग्रीन होगा भी कि नहीं होगा। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने बोला क्यों ना इस पे एक टेस्ट करूं। मैंने काऊ डंग लिया, उसे पाउडर फार्म में कन्वर्ट किया। पाउडर फार्म में कन्वर्ट करने के बाद इसमें डाल दिया। डालने के बाद मैंने वाटरिंग की और अब आप देख सकते हैं इसे, ये कितना ग्रीन हो गया है, हरा भरा हो गया है। ये देखिए आप, मैं आपको इसकी क्लोज लुक भी बताता हूँ। मैं तो ये सोच रहा था कि ये तो मेरा एलोवेरा मर ही जाएगा, मैं इसे हाथ ही धो बैठूंगा, लेकिन नहीं। ये देखिए कितना सब्ज़ हो गया है। ये सिर्फ मैंने काऊ डंग जो सा है पाउडर फार्म में दिया डिकम्पोज करके और ये वापस अपनी हालत में आ गया है। अगर हम इसकी केयर में बात करें तो आप इसे सर्दियों में फुल धूप में रखें और गर्मियों में कम से कम 3 से 4 घंटे से धूप लगनी चाहिए, बस उससे ज़्यादा नहीं। बकाया पानी की रूटीन जो सी है, आप जब इसकी अपर सरफेस ड्राई हो जाए तब आप इसे पानी दे दें और खाद जो सी है ये काऊ डंग जो सा है डिकम्पोज करके पाउडर फार्म में से 20 दिन में एक बार दे दें, तो आपका एलोवेरा ऐसे ही हरा भरा रहेगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।